ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का क्लास में। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। यूनिवर्स से एक ही इच्छा, एक ही प्रार्थना बार बार मांगने पर क्या होता है। समझिएगा इस बात को। थोड़ा सा उदाहरण आप अपने घर से ही समझिएगा। मान लीजिए आप छोटे बच्चे हैं और यहाँ पर जो आप यूनिवर्स से जो प्रार्थना कर रहे हैं वह हैं आपके पिता। तो थोड़ा सा यहाँ लॉजिक लगाइएगा। आपको कोई चीज़ चाहिए और प्रेम के आधार पर आप अपना हक मानते हुए अपने पिता से प्रार्थना करते हो कि पापा मेरे को यह चीज़ चाहिए, मुझे दिलाओ। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको क्या यह रिश्ता इतना कमज़ोर लगता है कि केवल आपकी उदासी देखकर आपके पिता स्वयं से नहीं समझ जाएंगे कि आज मेरे बच्चे को थोड़ी सी उदासी आ गई। मुझे पता है कि वह बाज़ार हम गए थे, उस चीज़ को देख रहा था और हल्का सा हमने आंखों, जो पेरेंट्स करते हैं ना, थोड़ी सी बड़ी आंखें करके बच्चों को मना कर दिया था। लेकिन वो पिता हैं आपके और वो इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, हो सकता है कोई इशू रहा हो, क्योंकि घर चलाना पड़ता है। जब आप पिता हो जाओगे तो समझ जाओगे, जब माता पिता बन जाओगे तो समझ जाओगे कि वो दौर क्या था। अब इसके स्थान पर एक दूसरा केस लगा लीजिए कि यहाँ बच्चे को पूर्णतः भरोसा है कि मेरे पिता मेरी तो बात मानेंगे ही नहीं, इसलिए मैं यह जो चीज़ मुझे चाहिए इसका ऐसा रट्टा लगाऊं कि मेरे पिता जो हैं या मेरे घर का बड़ा जो है दुखी होकर मेरे को वो चीज़ दे दे। समझिएगा इस बात को, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको। अब यहाँ ऐसे समझिए कि एक बच्चा है, वह इन दोनों ही क्षेत्रों में नहीं जाता है। वह समर्पण करके बैठा हुआ है क्या, जो कि हर माँ बाप चाहते हैं। वह यह भावना रखता है और यहाँ बच्चा थोड़ा सा बड़ी उम्र का है। इतना है कि उसको जीवन के बारे में बहुत कुछ पता लग गया है और वह अपने जीवन के प्रति, कैरियर के प्रति बड़ा सीरियस है। अब वो थोड़ा बड़ा हो गया, उसके कंधे मजबूत हो गए हैं। अब यहाँ पर वह प्रार्थना करता है कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा है, मैंने अनुभव करा है और वह जो मेरा अनुभव है वह मेरे माता पिता की जो शिक्षा है उसी के द्वारा उन्होंने ही मुझे ज्ञान करवाया है कि असल जो माता पिता हैं वह ईश्वर हैं। हम तो केवल इस शरीर के माता पिता हैं, हम सब के भी माता पिता ईश्वर हैं। तो ये ज्ञान किससे प्राप्त हुआ बच्चे को? बच्चे ने क्या आधार बनाया कि उस ईश्वर का ज्ञान करवाने वाले यह मेरे माता पिता हैं, यह मेरे प्रथम गुरु हैं। इन्हीं के कारण मेरा शरीर है और इन्हीं के कारण मेरा जो रक्त है वह बह रहा है। यानी मैं जो कुछ हूँ इन्हीं के कारण हूँ। शरीर ही नहीं होगा तो आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो यानी कि वह जो ईश्वर है, जो हम सब का पिता है, वह प्रसन्न हो या नहीं हो, इनकी प्रसन्नता मेरे लिए निजी तौर पर ज़्यादा मायने रखती है। अगर मैं इनकी सेवा बहुत अच्छे से कर पाया तो वह तो स्वयं से प्रसन्न ही हो जाएगा, वह कभी नाराज होता ही नहीं है, इसलिए वह ईश्वर है। तो मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए? मेरा कर्तव्य यही होना चाहिए कि मेरे माता पिता की जो आज्ञा है वह मेरे लिए सर्वप्रथम है। मैं इस शरीर को मिटाकर भी मेरे जो माता पिता के निकले हुए वचन हैं उनके मुख से, श्री मुख से, उनको पूर्ण करने का प्रयास करूँगा। अब यह अगर आप माता पिता के तौर पर बच्चे के मुख से सुनोगे कि मेरा जीवन केवल आपकी चरणों की सेवा के लिए है, आप आज्ञा करें, कैसे भी करके मैं आपकी बात को पत्थर की लकीर मानते हुए, ईश्वर का वचन मानते पूर्ण करूँगा। तो आप सोचिए, टन भर के आशीर्वाद हर सेकंड आपको मिलेगा उन माता पिता के हृदय से, और बहुत ज़्यादा वो उस ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि आपने हमारे को ऐसी संतान दी। तो आपको क्या लगता है
ऐसे रिश्ते के बावजूद उस बच्चे को प्रार्थना करनी पड़ेगी अपने माता पिता से कि मुझे ये चीज़ दिलवा दो? ये आप स्वयं से सोचिए। उसी प्रकार से जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, आप जो प्रार्थना करते हो वह यूनिवर्स का जो अनाहत है वह उससे करते हो। तो यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि जो शिव तत्व है उसका जो अनाहत है, आप जब रिश्ते के आधार पर उससे जुड़ते हो तो प्रार्थना करते हो। अगर यही प्रार्थना वह बच्चा जो अपने माता पिता से कर रहा है, वह शिव तत्व के रूप में जो अनाहत विद्यमान है जिससे आप जुड़ते हो, तो यूनिवर्स के एक एक कण से जुड़ जाते हो। जब आप उसके अनाहत में प्रार्थना रखोगे तो क्या आपका रिश्ता इतना कमज़ोर है कि आपको बार बार मांगना पड़ेगा और तब तक मांगते रहना पड़ेगा कि जब तक कि वो जो मैनिफेस्टेशन है वो साकार रूप पे यानी मेटलाइज होकर आपके सामने नहीं खड़ी हो जाए? मांगने की ज़रूरत है? आप खुद सोचिएगा, आप किसकी बात कर रहे हो? आप यूनिवर्स के अनाहत की बात कर रहे हो। उसको बताना बहुत ज़्यादा आवश्यक है या नहीं? या आप ऐसे जुड़े हुए हो कि जो आपका जो जीवन लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में जो मार्ग आपको अवेलेबल होने चाहिए वह मार्ग आपके पास आकर खड़े हो जाते हैं और मंद मुस्कुराहट के साथ बहुत झुकते हुए आप ईश्वरीय तत्व का धन्यवाद करते हो और उस मार्ग को आधार बनाकर अपनी जीवन शैली को भी ऊंचा उठाते हो। और जो आपके द्वारे आ जाता है वह भूखा नहीं जाता है, प्यासा आ जाता है तो वो प्यासा वापस नहीं लौटता है। क्या इस आधार पर आप इस प्रोसेस में, मैनिफेस्टेशन वाले प्रोसेस में लगे हुए हो, या एक कहीं से भी सीख लिया है कि अपनी प्रार्थना है वो प्रेजेंट मोमेंट में होनी चाहिए, उसको इतनी बार लिखो, ऐसे करो? यह आप देखिएगा। हम गुरु अग्नि के जो बच्चे हैं उनकी जब थ्योरी करवाते हैं तो यह निर्णय उनके ऊपर छोड़ते हैं। तो स्वयं से जब आत्मनिरीक्षण वो करते हैं तो वो ये कहते हैं कि सत्यता के आधार पर मांगने की आवश्यकता है ही नहीं। मांग कर हम जो वो देना चाहता है उस फल को हटा देंगे। या सौभाग्य से अगर दोनों इच्छाएं जो हम मांग रहे हैं, मुंह से मांग रहे हैं, और वो जो देना चाह रहा है, दोनों अगर एक भी हो जाएंगे तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा देना चाह रहा हो, लेकिन उसके मन में आ जाएगा अच्छा मेरे बच्चे को वो नहीं चाहिए, इसकी प्रसन्नता लगता है इसी क्षेत्र में है और ये सिर्फ इतना ही चाहता है, मैं तो देना चाह रहा था, चलिए मैं अपने बीज को, अपने बच्चे को नाराज़ नहीं करूँगा, जितना ये चाहता है इसी में इसकी प्रसन्नता है, मैं इतना ही दे देता हूँ। धर्म मार्ग पे चलिए, ये बहुत ज़्यादा चक्रों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यह दावा करते हो कि आपको कोई ऐसी विधि पता है जिससे आप यूनिवर्स से प्रार्थना कर लेते हो, उसके पश्चात भी, यानी आप जुड़ जाते हो, उसके पश्चात भी आपको मुंह खोल के मांगना अगर पड़ता है, केवल भ्रम में जी रहे हो, सपने से बाहर आइए। ध्यान रखिएगा इस बात का। ये वही जो पिछली वीडियो मैंने बताया था कि साधना मार्ग है नहीं, हीलिंग करनी सीख ली, यह भी एक प्रकार की ऊर्जाओं से छेड़खानी करनी सीख ली है। स्वयं से आकलन तो करिए और इस बात का मूल समझिएगा, आपको जो भी शक्ति प्राप्त होती है वह इस बात पे निर्भर करती है कि जो अमृत जो नाल है, अमृत जो डोर है, जिसको नेक्टर पाइप बोलते हैं, जो कि सहस्रार चक्र का जो अनाहत है, सर के ऊपर जो होता है, वह कितनी ज़्यादा खुली हुई है, कितनी सीधी है, कितनी सॉफ्ट है, कितनी मीठी बनी हुई है, उसका स्पर्श करने पर कितनी ज़्यादा शीतलता प्राप्त होती है। और स्वयं से आप कैसे हो, आपके विचार कैसे हैं, जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या है, क्या सीखा है अभी तक आपने जीवन में, या यह सीख लिया है कि ये प्रार्थना इतनी बार करने से, इस समय करने से ये चीज़ मेटरलाइज हो जाती है। यह बातचीत ठीक नहीं है। यह तो एक प्रकार का व्यापार है। व्यापार अगर करोगे तो नियम शर्तें लागू हो जाएंगी आपके ऊपर, और नियम शर्तें थोड़ी सी भी ढील दोगे तो जो उत्तम फल प्राप्त होना है उसमें आपका टैक्स कट जाएगा। लेकिन अगर रिश्ता होगा और सद्मार्ग का अनुसरण कर रहे हो तो ब्रह्मांड आगे से आगे चलेगा, क्योंकि इस बात की प्रार्थना रहेगी कि यहाँ पर अगर आप
शिवत्व के अनाहत को समझ गए तो आप समझ जाओगे कि वह हर क्षण आपके साथ खड़ा हुआ है। अभी तक जो आपका ध्यान है वह अंतर्मुखी नहीं था, अभी बाहरी इंद्रियां जो है जागृत थी। अब आपने उन इंद्रियों से जैसे ध्यान हटाया तो ऑटोमेटिकली जो अंतर्मुखी इंद्रियां हैं, अंतर्मुखी अनाहत है, वह जागृत हो गया है। और जैसे कि मैंने बताया ना कि माता पिता को पता होता है, माँ बाप हैं वो आपके, तो उसी प्रकार से जो शिवत्व है, शिव अनाहत है, सृष्टि का अनाहत है, उसने जो भी पीढ़ियाँ हैं आपकी उसको पैदा करा है। आप भी उसके बच्चे हो, उसको भी पता है। लेकिन यहाँ पर कुछ नियम है। सबसे पहला नियम, बेसिक नियम है कि जो संचित कर्म है उसमें से जब आपका प्रारब्ध निकल के आया है, वह प्रारब्ध भी सामने आता है। इस बात को समझिएगा। तो वह भी इंतज़ार करता है कि मेरा बच्चा बस इतने दिन और रुक जाए। जैसे ही प्रारब्ध का नियम हटेगा, मैं भर भर कर मेरे बच्चे से गले लगाकर, गोदी में बिठाकर उसको हर प्रकार का भोग खिलाऊंगा, खिलाऊंगी। जिस रूप में भी आपका रिश्ता है, आपका पिता के रूप में रिश्ता है ब्रह्मांड के साथ, आपका माता के रूप में रिश्ता है, तो वैसा ही आपके साथ व्यवहार होगा। क्योंकि ऊर्जा का रिश्ता आपके साथ कैसा होगा ये चुनने का अधिकार पूर्णतः आपका है। हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा मित्र बना रखा हो ब्रह्मांड के अनाहत को। तो असलियत में जो प्रार्थना करी जाती है, वह प्रार्थना यही करी जाती है कि हमारे जीवन का स्तर कितना ज़्यादा ऊंचा उठता जा रहा है, कितना ज़्यादा सद्गुण, क्षमा का भाव, प्रसन्नता का भाव। बहुत से बड़ा कष्ट आकर खड़ा हो जाता है और हम मद मुस्कान से उसको बता देते हैं, कोई बात नहीं, आप आए हो, सृष्टि का नियम है, लेकिन समय की प्रकृति है, वह चलायमान है, आपको जाना पड़ेगा। मैं तो मेरे कार्य में लिप्त हूँ और लगा हूँ अपने मार्ग पर, आप आइए, आपका स्वागत है। वो चला जाएगा, यह देख के कि आप पश्चाताप के मार्ग पर अग्रसर हो। ध्यान रखिएगा इस बात का। और छोटी सी प्रार्थना रहेगी, जो बच्चे गुरु अग्नि साधना से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप समय लीजिए कि समय दिया जाएगा आपको। और एक बार मैं स्वयं से निरीक्षण करूंगा कि अभी आप तैयार हो साधना के लिए या नहीं हो। तो अगर आपके पास 1 महीने का टाइम निकल सके और रोज़ाना 1 घंटे का टाइम निकल सके, क्योंकि साधना तभी पक्की हो पाएगी जब थ्योरी आपकी पक्की हो पाएगी। तो वह आपसे बातचीत 5 मिनट बातचीत करने के पश्चात ही बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और तैयार होगे तो आपको समय दे दिया जाएगा, क्या सेवा शुल्क है वह भी बता दिया जाएगा। और सेवा शुल्क बहुत ज़्यादा हमने ऐसे रखा हुआ है कि कोई भी साधारण जातक हमसे जुड़ सके। और प्रार्थना रहेगी, जो बहुत ज़्यादा बच्चे सीरियस हैं, जो सबसे पहले अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं, उसके पश्चात जो उनके प्रियजन हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनके जीवन स्तर को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऊंचा उठाना चाहते हैं, फिर इस शक्ति का प्रयोग करके साधना मार्ग से जितनी सेवा हो सके, समाज की, सृष्टि की, जीव कल्याण हो सके, उसमें भी अपनी भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं, कृपया कर वही संपर्क करिएगा। जो बहुत ज़्यादा जिनके मन में प्रश्न बने हुए हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, और मेहनत नहीं करने का भाव जो है बना हुआ है, तो प्रार्थना रहेगी अभी आप तैयार होइए, तभी आपको गुरु अग्नि दी जाएगी। क्योंकि मुझे कोई भीड़ नहीं बढ़ानी है, मैंने कोई पैकेज कोर्स नहीं अनाउंस कर रखा है कि पहले आइए पहले पाइए, यह सब प्रकृति नहीं है। क्योंकि अगर एक बार गुरु तत्व से जुड़ गए तो हमेशा के लिए रिश्ता बंध जाता है। यह कोई मजाक का विषय नहीं है कि आपको शक्ति दे दी तो आप जानो, आपका काम जाने, ऐसा नहीं होता है। यह दीक्षा के नियम नहीं है, गुरु माँ की शिक्षा नहीं है। तो प्रार्थना रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले आपसे बातचीत होगी, फिर ही देखा जाएगा। तो यह था हमारा विषय, ब्रह्मांड से एक ही इच्छा बार बार मांगने पर क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगले भाग में, अगली क्लास में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।